हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द पटेल। तो आज अपन बात करेंगे एमपी के टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, किसमें हॉस्टल कंपलसरी है, किसमें नहीं है, किसमें कितने साल कंपलसरी है। तो मैं आज आपको एक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बताऊंगा कि भाई किसमें हॉस्टल कंपलसरी है, किसमें नहीं है, किसमें फर्स्ट ईयर कंपलसरी है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई किस किस कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी है, भैया बता दो, सर बता दो। तो आज मैं उसका वीडियो लेके आया हूँ। तो अपन टोटल बात करेंगे कितने कितने मेडिकल कॉलेज है, जितने भी है उनमें हॉस्टल कंपलसरी कितने साल है या नहीं है, नहीं है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 4 साल हॉस्टल में रहना है तो कौन सा कॉलेज लेना है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको बाहर रहना है तो उसके हिसाब से आप कॉलेज ले सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में उसको अच्छे से देखिए और सुनिए, लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आप अभी नीट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो हमारा एक सपोर्टिव प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। काउंसलिंग के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट रखना है, आपके इतने मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कम मार्क्स में अच्छा कॉलेज दिलाएंगे हम आपको। ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल हम आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप यूट्यूब में दे रखा है, इंस्टा में, टेलीग्राम में, आप जहाँ पे भी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी इशू आपको काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो अपन अभी सबसे पहले बात करते हैं कि एमपी के टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसमें हॉस्टल कंपलसरी है और किसमें नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास टॉप 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो सबसे टॉप में आते हैं, सबसे टॉप 1 में है सैम्स इंदौर, सेकंड नंबर पे आरडी उज्जैन, थर्ड नंबर पे चिरायू मेडिकल कॉलेज और पीपल्स कॉलेज भोपाल। तो ये 4 टॉप प्राइवेट कॉलेज है अपने एमपी के, सबसे हाईएस्ट, यानी कि इसी की कट ऑफ जाती है चारों की। तो सबसे ज्यादा है सैम्स की रहेगी, आरडी की, चिरायू की, पीपल्स की। तो इनमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर से ही बाहर रहना है तो आप बिल्कुल रह सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हॉस्टल भी है, अगर आपको हॉस्टल में रहना है बिल्कुल आप रह सकते हो। लेकिन हॉस्टल कंपलसरी नहीं है कि भाई तुमको बाहर रहना है, बिल्कुल रह सकते हो। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें रहना कंपलसरी होता है। किसी में फर्स्ट ईयर होता है, किसी में 4 साल हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। तो अपन और आगे बात करते हैं। आपने चारों कॉलेज का देख लिया कि भाई सेम इंदौर मिला आपको तो उसमें भी हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, आप बाहर रह सकते हो। आरडी में भी आपकी चॉइस के हिसाब से आपको या तो हॉस्टल में रहना तो हॉस्टल में रह सकते हो, बाहर रहना बाहर रह सकते हो। आरडी की फीस कम है हॉस्टल की, तो ज्यादातर बच्चे तो उसमें हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि उसकी फीस कम है हॉस्टल की। ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से आपके ऊपर, आपको बाहर कंफर्टेबल बाहर रहो, हॉस्टल में कंफर्टेबल हॉस्टल में रहो। ठीक है। उसके बाद चिराइयों में भी नॉट कंपल्सरी, यानी कि आप बाहर भी रह सकते हो हॉस्टल में भी रह सकते हो। पीपल्स में भी सेम। अब अपन आगे देखते हैं। ये 4 मेडिकल कॉलेज है जिनमें फर्स्ट ईयर कंपल्सरी है, आपको रहना ही पड़ेगा कोई भी कंडीशन में। ठीक है। 4 यानी कि फर्स्ट ईयर बस में आपको रहना पड़ेगा, सेकंड ईयर से आप रह सकते हो तो अच्छी बात, नहीं रहना तो आपकी मर्जी, आप बाहर रह सकते हो। पीजी लेके जो भी आपको रूम से रहना है आप रह सकते हो। ठीक है। एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसमें भी फर्स्ट ईयर कंपलसरी है। इसके बाद आप 3 साल अंदर रहना चाहते हो रह सकते हो, बाहर रहना बाहर रह सकते हो। ठीक है। उसके बाद एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर, इसमें भी फर्स्ट ईयर कंपलसरी रहना ही पड़ेगा आपको, हॉस्टल में ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है। महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, इसमें भी फर्स्ट ईयर कंपलसरी है। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी जो 2024 में ओपन हुआ है, इसमें भी फर्स्ट ईयर कंपलसरी है। इसमें भी फर्स्ट ईयर आपको हॉस्टल के अंदर रहना पड़ेगा। और अपन कुछ और मेडिकल कॉलेज देखते हैं अपने पास, और मेडिकल कॉलेज बचे जिनमें कितने 4 साल हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में क्या है, हॉस्टल या बस कुछ भी एक चीज लेना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल की फीस देना पड़ेगा। आप अगर रहना चाहते हो बाहर, बाहर रह रहे हो तो आपको बाहर के खर्चे आपके अलग है। आप बस से आओ ना आओ, आपको बस की फीस देना पड़ेगा। ये ऐसा रूल है भाई इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि सिटी से दूर है तो ज्यादातर बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि आना जाना लंबा पड़ता है। तो ज्यादातर आपको अगर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है तो आप हॉस्टल ले लो, वो कंफर्टेबल रहेगा आपको, क्योंकि आना जाना दूर होता है। या तो फिर बस लो, तो बस में आपको सफर करना पड़ेगा 1-2 घंटे। तो ठीक है। तो बस चलती है उसकी बहुत सारी। अगर आप बाहर रहना चाहते हो तो बिल्कुल बस ले सकते हो, बस से आना जाना हो जाएगा आपको। या तो आप हॉस्टल लोगे या तो बस में रहोगे। ऐसा नहीं कि दूसरे मेडिकल कॉलेज के जैसे कि फर्स्ट ईयर आपने यानी कि हॉस्टल में रह लियो फिर उसके बाद सेकंड ईयर से बाहर, नहीं, आप सेकंड ईयर से उसमें बाहर भी हो तो आपको बस की फीस देना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की। अब अपन बात करते हैं अमलदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, आरकेडीएम मेडिकल कॉलेज, सुख सागर मेडिकल कॉलेज और रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल।
तो ये जितने भी 4 मेडिकल कॉलेज है इनमें 4 साल हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। यानी कि आपको 4 साल हॉस्टल में रहना पड़ेगा, इंटर्नशिप में आप बाहर रह सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से? अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, आरकेडीए भोपाल, सुख सागर जबलपुर, रामकृष्ण भोपाल, इनमें चारों साल हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको। तो ये अपने पास जितने भी यानी कि 13 मेडिकल कॉलेज है एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनमें कितने 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 साल हॉस्टल में रहना कंपलसरी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कौन से मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी है, किसमें नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जो भी दिक्कत है, तो आप अगर आपको कोई और इशू है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ अपने पास कौन कौन से। सबसे पहले सेम सिंदौर, आरडी गार्डी उज्जैन, चिरायू मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज, इनमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। आप बाहर भी रह सकते हो फर्स्ट ईयर से, ठीक है। आपको हॉस्टल में रहना हॉस्टल में भी रह सकते हो, आपको बाहर रहना आप बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज है जिसकी बात कर लेते हैं अपन। एलन एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, एलन सिटी इंदौर, महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल और श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, इनमें फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। इसमें क्या, फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। तो आप देख लेना, फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर से बाहर रह सकते हो इनमें। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। या तो हॉस्टल लो या तो बस लो, ये दोनों में से एक ना एक कोई भी कंपलसरी है। आप बाहर रहते हो तो आपको बस लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आपको बाहर रहना है, जहां पे भी रहना आपको बस के पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में अमलतास, आरकेडीएफ, सुख सागर जबलपुर, रामकृष्ण भोपाल, इनमें चारों साल हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपके जो भी डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं भी इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। इसमें मैंने काउंसलिंग का एक वीडियो यानी कि बनाया हूँ कि भाई अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ, वो मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।